भैंस की कुर्बानी का कट्टा ईद से पहले खोल दो, इस तरह के जुमले आपने सोशल मीडिया पे सुने होंगे। तो ये जो बड़ा इख्तलाफी मसला समझा जाता है, एक बात पहले समझने की जरूरत है, ये अहले हदीस और फिका हनफी के दरमियान इख्तलाफी नहीं है। ये बाद अहले हदीस उलमा में भी इख्तलाफी है और बाद अहनाफ के उलमा में भी इख्तलाफी है। इख्तलाफ क्या है? इख्तलाफ ये है कि जी भैंस और कट्टा गाय की जिन्स में से हैं। जो इसको हलाल समझते हैं कुर्बानी के लिए, उनका दावा ये है कि भैंस और कट्टा गाय की जिन्स में से है। ये दलील देना उनके ऊपर वाजिब है। वजह, क्योंकि कुर्बानी के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 4 जोड़ों को हलाल किया कुर्बानी के लिए। यहां एक बात समझने की जरूरत है। बाद लोग ये समझते हैं कि सारे हलाल जानवरों की कुर्बानी है। हरगिज नहीं। हलाल जानवरों में से 4 जोड़ों की कुर्बानी है। मिनल इबिल इस्नैन, ऊंट में से, बकर इस्नैन, गाय में से यानी नर मादा, ऊंट ऊंटनी, बकरा बकरी, छतरा और छतरी, और दुम्बा रसूलुल्लाह की हदीस के मुताबिक। इन 4 जोड़ों के बाद दुम्बा जो है वो रसूलुल्लाह की हदीस के मुताबिक है। अब कुर्बानी इन्हीं 4 जोड़ों में होगी। अब इन्हीं अगर 4 जोड़ों में होगी तो कोई भैंस की कुर्बानी करेगा तो आप उसको कहेंगे भाई भैंस तो गाय नहीं है। वो लामहल्ला आपको जवाब देगा भाई ये गाय की जिन्स है, तब ही कुर्बानी होगी। दलील समझ गए? अगर भैंस गाय की जिन्स है तो ही कुर्बानी है, अगर गाय की जिन्स नहीं है तो कुर्बानी नहीं है। यहां पे एक मसला समझ लीजिए। साइंटिफिकली, अकली और मंतकी तौर के ऊपर किसी जानवर की दूसरे जानवर से शक्ल मिलना या सिर्फ नाम मिलना उसको उस जानवर की जिन्स में शामिल नहीं करता। भैंस की गाय की जिन्स में से है। दलील क्या? उस दौर में नहीं थी अरब में, लेकिन इसकी शक्ल शुबाहत गाय से मिलती है तो इसलिए ये उसके साथ है। इसके ऊपर ज़कात का वो हुक्म लगता है जो गाय के ऊपर लगता है, इसलिए वो इसकी जिन्स में से है। ये 2 दलीलें हैं जो दोनों दलीलें अगरचे उलमा की हैं, लेकिन दूसरे उलमा के मौक़िफ़ के मुताबिक ये दलीलें बातिल हैं। गाय और भैंस की जिन्स साइंटिफिकली क्रोमोसोम्स के एतबार से भी फर्क है और अकली और मंतकी और ज़ाहरी तौर पे भी फर्क है। गाय का बच्चा 9 माह में जन्म देता है, भैंस का बच्चा 10-11 माह में जन्म देता है। भैंस के सींग बल खाते होते हैं, कभी आपने गाय के सींग बल खाते हुए नहीं देखे होंगे। भैंस कीचड़ पसंद, पानी पसंद जानवर है, गाय सफाई पसंद जानवर है। कभी आप गाय को दरिया में या कीचड़ में लोट-पोत होते नहीं देखेंगे। भैंस को आप छोड़े, सबसे पहले कीचड़ में जाएगी और पानी में जाएगी। दूध की नौइयत का भी फर्क है। फिर जिसके इख्तलाफ होने का सबसे बड़ा, जो साइंस के तालिब इल्म है वो भी जानते हैं और जो आम लोग हैं वो भी जानते हैं, फैमिली एक हो, स्पीशीज अलग भी हो, लेकिन ऊपर से फैमिली एक हो तो भी इन स्पीशीज का आपस में इख्तलात हो जाता है, आपस में ताल्लुक कायम हो जाता है, आपस में इंटरकोर्स हो जाता है। आप देखें गधा और घोड़ा अलग अलग जिन्स है कि नहीं? फैमिली एक है तो गधा और घोड़ा का आपस में मिलाप हो जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर ऐसा कि मिलाप हो सकता है। कोई ज़ी-शऊर बंदा घोड़े को और गधे को एक जिन्स नहीं कह सकता। अलग अलग जिन्सों के बावजूद मिलाप मुमकिन है। इसी तरह ज़ेबरा है। अब यहां पे आप भैंस का और गाय का मिलाप करके दिखाइए, नहीं हो सकता। यानी सिर्फ जिन्स फर्क नहीं है, फैमिली भी फर्क है। और इस फैमिली को बफलो कहा जाता है। ये जंगली जानवर है और वो पालतू जानवर है। उसको आप हल में जोत ले गाय को जितने मर्जी साल, भैंस को जोत दे, यानी जमीन आसमान का फर्क है। जो पहली दलील होगी कि जिन्स में से है, वो अकली मंतकी तौर पे जिन्स में से नहीं है। फिर दूसरी बात, नाम का जी, बाद लोगों ने इसको नाम से कहा है कि ये भी नौम मिनल बकर है। अब आप ईमानदारी से बतलाइएगा, ज़ेबरा इसको क्या कहते हैं अरबी में? हिमारे वहशी। हिमारे क्या नाम है? हिमार। क्या नाम हिमार होने से ज़ेबरा हराम हो जाएगा? घरेलू गधा तो हराम है और ज़ेबरा हलाल है।
صرف ہم نام ہونے سے بھی، اول تو یہ دلیل ویسے ہی کمزور ہے، لیکن اگر کسی نے کہہ بھی دیا ہے تو ہم نام ہونے سے بھی چیزوں کی حلت اور حرمت اور قربانی میں داخل نہیں ہو سکتی۔ لیکن بات وہی ہے، چونکہ علماء کا اختلاف ہے تو اگر کوئی ایک موقف کو اختیار کرے اس کے لیے سختی نہیں ہونی چاہیے، کوئی دوسرے کو اختیار کرے اس کے لیے سختی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن پھر جو یہ آخری دلیل وہ یہ دیتے ہیں، تین ہی دلیلیں ہیں۔ تیسری دلیل کہ بھینس کے اوپر احکامات لگتے ہیں گائے کے زکوٰۃ والے۔ یہاں پہ یاد رکھیے احتیاط کا ایک کلیہ ہوتا ہے، فقہی کلیہ، فقہی۔ بھینس کے اندر زکوٰۃ دینے میں احتیاط ہے کہ گائے کے اوپر قیاس کیا جائے اور اس کے مطابق زکوٰۃ دی جائے، اور قربانی کے اندر احتیاط یہ ہے کہ وہ نہ کی جائے۔ احتیاط کے بھی دو فقہی قاعدے ہوتے ہیں۔ قربانی کے اندر بھینس کو لے کے جائیں تو احتیاط یہ ہے کہ ان 4 اجناس کی جائے اور بھینس کو نہ کیا جائے، اور زکوٰۃ کے اندر جب احتیاط کا کلیہ آئے گا تو ادا کرنا احتیاط کا پہلو ہے، اس لیے یہاں پہ احتیاطاً ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ 3 جو دلائل ہیں یہ ان لوگوں کے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں کئی مرتبہ کہ بھینس کی قربانی پہ اتنا لمبا چوڑا 10 دن بحث ہوتی ہے، ہر سال 10 دن۔ بھینس تو اب گائے سے سستی رہی بھی نہیں، بھینس تو اب مہنگی ہے، اب گائے اویلیبل ہے، اب وہ 4 اجناس جن کے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں موجود ہیں، تو ان کو کرنے کی بجائے ایک مشکوک چیز کو کرنے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگر کسی ساتھی کے ذہن میں قربانی کے حوالے سے کوئی اور بھی سوال ہو تو وہ کر سکتا۔ ہاں، میرے ذہن میں ایک اور بات آ گئی، ساتھیوں نے بھی پوچھا تھا، گائے کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، اونٹ کے اندر اگر آپ چاہیں تو 7 حصے بھی رکھ سکتے ہیں اور 10 حصے بھی رکھ سکتے ہیں، 7 حصے بھی اور 10 حصے میں بھی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آسانی ہے۔ پھر گائے کے اندر کیا 2 حصے عقیقے کے رکھے جا سکتے ہیں اور 5 حصے قربانی کے؟ آپ قربانی اور صدقے کو ملا رہے ہیں، نہیں رکھے جا سکتے، حتیٰ کہ حالی گائے کے اندر عقیقہ کیا نہیں جا سکتا۔ گائے کا عقیقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، عقیقے کے لیے ایک مکمل جانور کی جو حدیث ہے، ہاں اس جانور کی شرط دوندہ ہونا ضروری نہیں ہے، وہ کم عمر ہو سکتا ہے، اس میں کسی بھی قسم کے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق ہے۔